मैं इन लोगों से कह देती हूँ, वो तुम्हारा कमरा साफ कर देते हैं। तुम परेशान मत हो। कमरा साफ होने तक तुम गेस्ट रूम में चले जाओ। नहीं अम्मी, इसे साफ करने और पुरानी चीजें रखने की जरूरत नहीं। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। खुद का सामना करना है, अपने माजी का सामना करना चाहता हूं मैं। आप पुरानी चीजें यहां पर मत लाइए, ऐसे ही ठीक है। क्या हुआ? जामुर कहाँ है? वो किचन में है। क्या तुमने पूछा? बुक और कलर पेंसिल बहुत महंगी हैं, 20 से 25 लीरा। वाकई में? नोटबुक और ज्यादा महंगी है। मेरा मतलब है उसकी कीमत 30 से 35 लीरा होगी। ये तो बहुत महंगा है, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? मेरे जहन में भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन अगर हमें पेंटिंग और पेंसिल्स मिल जाए तो गूंगा खुश हो जाएगा। कुछ तो अच्छा है। मुझे बताओ किस बात की खुशी है, बताओ। भाई, हाँ, मरियम ने जहां काम शुरू किया है ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। अगर हम पूरे मोहल्ले को भी उस हवेली में ले जाएं तो वो सारे लोग उस पे फिट हो जाएंगे भाई। एक मिनट रुको जरा। जो मैंने कहा था वही किया ना? मैंने कहा था कि पूरी तफसील के साथ पता लगाना, कुछ नजरअंदाज ना हो। मैंने कहा है ना भाई, मैंने सब कुछ जान लिया है। हवेली के मालिकान मैथा ओग्लू होल्डिंग वाले हैं। मेरा मतलब है कि वो एक बहुत बड़ा खानदान है। बहुत अमीर हैं? हाँ। अरे भाई, अमीरों से भी अमीर लोग हैं वो। मेरे ख्याल से तो आपको वो हवेली जरूर देखनी चाहिए भाई। उसमें तो तकरीबन 5 फुटबॉल के कोर्ट बन सकते हैं। ओहो। जी जी जी, आपके तसव्वुर से भी कहीं बड़ी है वो। उसकी कोई हद नहीं है। ओफो, आपको जरूर जाना चाहिए भाई। हैरत है, उसने उनसे रकम कैसे ले ली? मरियम से मिलना पड़ेगा, जहां वो जाती है काम करने। जरा देखें तो क्या काम है उसका। दुगान, वो हवेली कहाँ है? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। एक फाइल है जिस पर मुझे दस्तखत करने हैं। जी प्लीज लीजिए। क्या मैं पेन ले सकता हूँ? जी जी। शुक्रिया। या अल्लाह, ये सब कुछ अभी होना था। ओह, शायद ये वही लड़की है ना? ये तो यही देख रहा है। ओहो, मुझे पहचान न ले कहीं। हाँ वही है। क्या नाम था इसका? आयशा। शुक्रिया। या मेरे अल्लाह, ये तो यही आ रहा है। आयशा, ये वाकई बुरा है। तुम ऐसा करो, सलाद को छोड़ो, मैं बना लूंगी। जाके मिस्टर लेविन का कमरा साफ करो, जाओ। मैं क्यों करूँ साफ? मिस मरियम ने की है गड़बड़, उसी को करना चाहिए अब साफ। आप फिक्र नहीं करें आपा, कमरा मेरी वजह से खराब हुआ है। ये ठीक कह रही है, मैं साफ करूंगी। एस्ली बेटा, लेवेंट का कमरा जाके साफ करो। ठीक है ओल्विया मैडम। और वैसे नए को ही रखना, पुराने को नहीं। मेरी बात समझ रही हो ना? ठीक है। लेवेंट भी यही चाहता है। अल्लाह का शुक्र है, वो जल्दी आदी हो जाएंगी इंशाल्लाह। उल्विया मैम, क्या मैं घर जा सकती हूँ? आप? हाँ बिल्कुल बेटी, चलो कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। शुक्रिया। दुकान ने हवेली के बारे में सही बताया था। तो मरियम यहाँ है।
आपा की जान, क्या कर रहे हैं आप? खेल रहे हैं अभी तक? यहाँ आए। क्या आप कहीं जा रही हैं? मुआ। हाँ मेरी जान, मुझे अब घर जाना है, मगर पहले थोड़ा खेलते हैं हम। नहीं ना, नहीं जाए। मगर मैं कल आ जाऊंगी ना, इस तरह हर रोज आपके साथ रहूंगी। मैं आपके पास सोना चाहता हूँ। मगर पायरेट्स को तो अकेले सोते हुए डर नहीं लगता है ना? वो सो सकते हैं। तो आप टाइम से सो जाना, सुबह आपके उठने से पहले आपा यहाँ पर होंगी। वादा करें? वादा, एक पायरेट का वादा। हाँ, वो लड़की कहाँ है? लेविन साहब, मैं माफी चाहती हूँ। आज जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, मेरी चीजों को बिल्कुल मत छूना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। देखिए, मुझसे गलती हो चुकी है, लेकिन आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। एक बार तो हो ही चुका है। मुझे बहुत अफसोस है, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ये लड़का कौन है? ये उस पर से नजर क्यों नहीं हटा रहा? तुम्हारे पास दोबारा करने का मौका भी नहीं है। आप यहाँ कैसे हैं? ठीक हूँ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, मैं यहाँ जॉब करती हूँ। ओह वाकई, बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। आयशा, दुनिया बहुत छोटी है ना? हाँ, बिल्कुल। भूल गई थी मैं। अगर आपकी इजाजत हो तो अब मैं जाऊं? जी बिल्कुल। हेलो। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्टेशन पे बस का वेट कर रही हूँ। मरियम, उदास क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। मिस्टर लेविन ने फिर डांट दिया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मगर कब तक ऐसा नहीं होगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती हूँ। आयशा, मुझे बहुत सारी बातें पता चली है। मैं शायद लेविन साहब को समझ नहीं पाई। उनके ऐसे रवैये के पीछे बहुत बड़ी वजह है। बेटा, तुम कहाँ थे? मैं जरा ड्राइव पर गया था। मैं जानता हूं कि आप मेरा इंतजार कर रही थी। अम्मी, आप फिक्र ना करें, मैं ठीक हूं। जानती हूँ बेटा, शुक्र है तुम आ गई। समझती हूँ मैं। ठीक है अम्मी, अब मैं चलता हूं, थोड़ा आराम करना चाहता हूं।
क्या कुछ चाहिए तुम्हें? उमर, कहाँ हो मेरे शहजादे? मैंने आपके लिए पुडिंग बनाई है, आपको ये पसंद है ना? जल्दी आ जाओ, बहुत लजीज है। चीजों को किसने? कौन आया था यहाँ? किसने किया है ये? पास नहीं आना इसके। देखिए, मुझसे गलती हो चुकी है, लेकिन आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। खुदा ना खास्ता अगर मैं उसकी जगह होती तो न जाने अपनी जिंदगी कैसे गुजारती। तुम ही सोचो ना आयशा, अगर अचानक तुम्हारा शौहर और तुम्हारा बच्चा कहीं चले जाए, जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी, जीना अजाब लगेगा तुम्हें। मगर वो फिर भी किसी तरह जी रहा है। अल्लाह उस बेचारे की मदद करे। ऐसा लग रहा है जैसे वो एक जिंदा लाश है। मरियम, मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि पहाड़ और परिंदे भी उन पर मेहरबान होते हैं जो माँ बाप अपने बच्चे को खो देते हैं। लेकिन लेवेंट ने तो अपनी बीवी और बेटा दोनों ही खो दिए हैं, और इस सब पर भी मेरी कितनी ही बातें बर्दाश्त की हैं उसने। यानी अनजाने में मैंने उसका दिल दुखाया है, क्योंकि मुझे अंदाजा नहीं था उसके दुख का। सच नहीं पता था तुम्हें। खुद को परेशान मत करो तुम। कम से कम अब तुम उसके बुरे रवैये की वजह से खुद को तकलीफ नहीं दोगी। ये लो बेटा, ये पानी का जग यहाँ रखो, मैं खाना लेकर आती हूँ। आयशा, तो तुम बताओ मुझे, ऑफिस में सब ठीक है? ऑफिस में देखा मैंने उसे। कौन था? अरे वही जिस वकील का बताया था तुम्हें। अच्छा, ये लो बेटा, मजेदार पालक बनाया है और पास्ता भी बनाया है। जाओ जरा लेकर आओ। जी लाती हूँ। मरियम, कोई बात है क्या? जब से काम पर से आई है कुछ अजीब रवैया है। पता नहीं, मुझे तो पहले की तरह लगी। लेकिन एक माँ होने के नाते मुझे एहसास है। मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोग क्या बातें कर रही थी? हम दोनों? हाँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही यहाँ वहाँ की बातें कर रही थी हम। आती है तो पूछ लीजिएगा। मगर ऐसा लगता तो नहीं है। हो भी सकता है। अच्छा, ठंडा होने से पहले खा लो इसको। मजे मजे से खाओ। अब ये अक्सर बनाया करूंगी, क्योंकि ये आपको पसंद है ना। मैंने साफ करके छील दिए हैं। आलूओं को बारीक बारीक काट लो। मोटे आलू बिल्कुल मत काटना, क्योंकि मिसेस उल्विया को पसंद नहीं है। जानती हूँ अम्मी, पता है मुझे। ओह, क्या ऐश की जिंदगी है माशाल्लाह। खाओ पियो और सो जाओ। दोनों बहन भाई इस विला में खूब मजे कर रहे हैं। वाह भाई, माशाल्लाह। हाँ, तो कोई अच्छी खबर है? अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी खबर है हुरिया मैडम। तो बताओ फिर। मरियम से चीजें तब्दील करवाई, जिसे देखकर लेवेंट सर को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने पूरा कमरा तहस नहस कर दिया और उनके दरमियान झगड़ा भी हुआ। मरियम की किस्मत अब खराब चल रही है। लेवेंट तो उसे निकाल ही देगा और इस तरह उसके भाई से भी जान छूट जाएगी। जहाँ से आए थे वहीं दफा हो जाएंगे इंशाल्लाह हुरिया मैडम, इंशाल्लाह। और हाँ, इसलिए कानों और आंखों को खुला रखोगी, समझ गई? जी बिल्कुल समझ गई। बस कर तो बहुत खा लिया। ये क्या कर रही हो तुम इससे क्यों ले रही थी? मम्मी, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने तो इसलिए कहा कि अगर ये अभी इतना खा लेगा तो खाना कैसे खाएगा। इस तरह की चीजें वक्ती तौर पर पेट भरती हैं, बाद में इसे भूख लगेगी। मैं तो इसके फायदे की बात कर रही हूँ, अब समझिए। हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रही हो बेटी। उमर मेरी जान,
तुम ये खाने के बाद खा लेना। मैं नहीं खाऊंगा। मम्मी, हम क्या कमरे में बात कर सकते हैं? कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो जमील। अगर तुम मेरी इस कॉल का भी जवाब ना देते फिर मैं वहां आकर चेक करता। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ जमील, तुम फिक्र मत करो। तुमने पहला कदम उठा लिया लेवेंट। पता है तुमने सबसे ज्यादा मुश्किल काम किया है। लेवेंट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन करो। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, हम मिडिल स्कूल में जाते थे। स्कूल के बिल्कुल बराबर ही एक विला था। हर कोई डरता था उसके सामने से गुजरने से। वही खौफनाक जगह। लेकिन तुमने एक दिन कहा कि मैं उस विले में जाकर दिखाऊंगा, मुझे डर नहीं लगता। और तुम उसके अगले दिन उस किले में जाकर दिखाया था। वो तुम ही थे लेवेंट, तुम ही थे। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम देखना मेरे दोस्त। और इसके अलावा कंपनी को तुम्हारी जरूरत है लेवेंट। भारत तुम्हारा ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ आप कहो बेटी, तुमने कौन सी जरूरी बात करनी थी? वो मम्मी, लेवेंट ऑफिस आया था। लेवेंट वाकई ऑफिस आया था? आपको नहीं मालूम? मतलब उसने आपको नहीं बताया? ये उसके लिए ठीक नहीं था। जब वो बाहर निकला तो उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी मम्मी। मैं तो आपके और लेवेंट के बारे में सोचती हूँ और डरती हूँ लेवेंट को कुछ ना हो जाए। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह तो लेवेंट की सेहत को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बेहतर है कि पहले वो घर की आदत डाले और उसके बाद दफ्तर आए तो बेहतर है। तो यकीनन मम्मी आप मेरी इस बात से एग्री करेंगी। बस यही बात थी। वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है बेटी, लेकिन उसका वक्त पर इलाज करना जरूरी होता है। लेवेंट अपने जख्मों का इलाज कर रहा है। तुम्हें ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। लेवेंट के लिए यही बेहतर रहेगा। उसको उसके हाल पे छोड़ दो। ठीक है मम्मी, आप बेहतर समझती है। मैं तो सिर्फ आपको आगाह कर रही थी। कौन है ये लेवेंट? भाई आप ठीक तो है ना? दुकान जाओ और नरिमान को बुला कर लाओ। ठीक है भाई। लेवेंट कामयाबी के राज बताता है। लेवेंट की तरफ एक और कदम, नौजवान बिजनेसमैन कामयाबी के राज बताता है। लेवेंट का एक दर्दनाक दिन। ओह, दफ्तर में चोरी के मामले में फैमिली को भी एक अफसोसनाक वाकये में लेवेंट ने अपनी फैमिली को खो दिया। अफसोस, खानदान की जानिब से इस वाकये के बारे में ताहाल कोई वजाहत मौसूल नहीं हुई। बेटे को भी खो दिया। इस मामले की तहकीकात अब भी की जा रही हैं। गूंगे को देखकर मेरा दिल रोता है। बहुत दुख होता है मुझे। मेरा भी यही हाल है। हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? गूंगे के लिए पेंसिल कैसे खरीदेंगे? देखो कितना उदास हो गया है। वो पेंसिलें ही इसकी जुबान थी। इसकी पेंसिल्स तो इसकी आवाज थी चीता। एक आइडिया,
मैं जानता हूँ हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे बताओ? हाँ बिल्कुल, कल जब हम दोनों बाहर जाएंगे तो ऐसी चीज तलाश करेंगे जिससे हम पैसे कमा सकें। हम क्या करेंगे ऐसा? बस तुम मुझ पर भरोसा रखो, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। मुझे तो सिर्फ पेंटिंग और पेंसिल्स के लिए पैसे चाहिए। फिक्र करने की जरूरत नहीं। कुछ खाए बगैर नहीं सोना चाहिए। क्या हमारे बेटे को भूख नहीं लग रही? या अल्लाह, मैं हैरान हूँ, आपको हुआ क्या है? आपकी आपा चली गई इसलिए उदास हो? आप फिक्र ना करें, आपकी आपा सुबह आ जाएंगी। ठीक है बेटा, चलो। मैं सोकर उठूंगा फिर वो आएंगी। जी हाँ मेरी जान, अब आप जल्दी से सो जाएं ताकि आप सुबह जल्दी उठें और फिर आप अपनी आपा से मिलेंगे। शाबाश मेरा बेटा। बेटा, मैं पानी लेने जा रहा था, लाइट ऑन देखी तो रुक गया। अगर तुम उमर को गुड नाइट कहो तो बहुत अच्छा होगा। मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट अम्मी। गुड नाइट मेरा बच्चा। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जिनके बारे में तुमने कहानियों में सुना है। तुम मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। जी भाई, आपने मुझे बुलाया? अगर जोड़े की कोई बात है तो बेफिक्र हो जाएं। मैंने जोड़ा ले लिया है और बहुत ही खूबसूरत जोड़ा लिया है। मरियम उसे पहन के शहजादी लगेगी, खूबसूरत शहजादी। मुझे रसीद दिखाना जरा। रसीद वो तो नहीं ली, क्योंकि मैंने उसे फाड़कर फेंक दिया वहीं। तो ड्रेस लाकर दिखा दो ना, पता तो चले बाजार से लिया है या किसी बुटीक से। कसम खाती हूँ भाई, मैंने अच्छी वाली बुटीक से लिया है, कोई बाजार से थोड़ी लिया है। तो लाकर दिखा दो ना। मैं नहीं ला सकती। क्या बात है? वो तो मैं मरियम को देकर आ गई। हाँ। नरीमान बैठो। नरीमान बैठ जाओ। आजकल आप बहुत परेशान थे भाई, मुझे आपकी बहुत फिक्र रहती है। क्या हुआ? तुमसे कुछ पूछूंगा, तुम जानती हो और तुम मुझे बताओगी, ठीक है ना? मुझसे झूठ मत बोलना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, ठीक है? मरियम के दिल में क्या कोई है, यानी क्या कोई ऐसा है जिसके साथ डेट पर जाती हो? तौबा नहीं तो वो तो जहाँ भी जाएगी आपके साथ जाएगी भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने हवेली के सामने उसे एक आदमी के साथ देखा था। यानी अगर उनके दरमियान कुछ है तो मुझे बता दो, यानी मुझे पता होना चाहिए ना। अरे नहीं भाई, मुझे तो लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है ताकिन भाई। वो शायद कोई हवेली का माली या कोई ड्राइवर होगा, या फिर हो सकता है हवेली का मालिक होगा। अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं आता तो आयशा को फोन करके पूछ लें, वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, उसे सब कुछ बताया होगा। अगर कुछ होगा वो बता देगी। हाँ, कॉल करो उसे। कॉल करो इसी वक्त। ठीक है, अभी करती हूँ। मैं कॉफी बना तो रही हूँ बेटा,
तुम यहाँ पर भी काम करोगी? सारा दिन काम करती हो, थक जाओगी। हाँ मरियम, अम्मी ठीक कह रही हैं, तुम बैठो जाके, ये कर लूंगी मैं। किया ही क्या है मैंने, सिर्फ ये प्लेट ही तो लाई हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप मेहमान नवाजी करना चाहती हैं तो मैं जाकर बैठ जाती हूँ। ओ, निर्माण आंटी की कॉल है। अच्छा, फोन उठाओ, बात करो। हेलो। हेलो, मरियम, आयशा तुम्हारे साथ है? नहीं। अच्छा ठीक है, मेरी बात जरा गौर से सुनो। आज मरियम को भाई ने एक आदमी के साथ देखा है। कौन है वो? क्या कोई ऐसा है? क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानती हो जिसका उससे कुछ चल रहा हो? क्या कहा मरियम? ऐसा मजाक क्यों कर रही हैं आप मुझसे? आप अच्छी तरह जानती हैं मरियम के पास वक्त नहीं है बिल्कुल। वो बस अपने काम में और भाई में मसरूफ रहती है। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अच्छा, गौर से मेरी बात सुनो। अगर ऐसा कोई आदमी हो तो तुम फौरन मुझे उसके बारे में बता देना। अगर उसके बाप को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी दोस्त को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अच्छा, अब मैं फोन रखती हूँ। चलें, बाद में बात होगी आपसे। सुना आपने? हाँ, मैंने सुना। उस औरत ने अभी क्यों पूछा? मुझे खुद नहीं पता अम्मी। मरियम को बताऊं मैं? नहीं, उसे इस बात से परेशान मत करो, वो वैसे ही बहुत थकी हुई है। वो तो है। अरे कॉफी उबल रही है। अरे अरे देखा, आपने सुन लिया ना, कोई भी नहीं है। इसका मतलब है वो डेट पर कभी नहीं गई। वो जवान और खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है जो देखता है उसे देखता रह जाता है। लेकिन भाई, वो जब भी प्यार करेगी उसके दिल में सिर्फ आप ही होंगे। लेकिन भाई, फिर आप पीछे मत हटना, पहले ही खबरदार कर रही हूँ। ठीक है, सोचने दो मुझे। तुम भी जाओ, जाकर बच्चों को देखो, जाओ। अच्छा, ठीक है भाई, मैं जाती हूँ। पहली बार तुमने कोई बात सच कही है नरिमान। वो खूबसूरत है, नायाब है, मोती जैसी। क्या बताऊं यार, मैं उससे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन आखिर उसने मुझे देख ही लिया। मुझे तो लगता है कि आजकल तुम दोनों एक दूसरे को ज्यादा देख रहे हो। नहीं, अब ऐसा भी नहीं, एक इत्तेफाक था बस। एक बात बताओ मुझे, कहीं तुम्हें वो शख्स पसंद तो नहीं आ गया है? आराम से। क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों सोचा तुमने ऐसा? मैं उसे पसंद नहीं करती। ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई और लड़का देखती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, बिल्कुल नया लगता है, कहीं से टूटा भी नहीं है। देखो, ये अमीर लोग कचरे में क्या कुछ फेंक देते हैं। हम इनका क्या करेंगे चीता, बताओ? ये सब कबाड़ी को बेचेंगे, जो भी मिला। अब हम गूंगे के लिए पेंटिंग और पेंसिल खरीद सकते हैं। हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रहे हो, हम ऐसे ही करेंगे। चलो अब मेरी मदद करो। ठीक है चीता, मुझे दो ये। अल्लाह खैर करे, इतनी सुबह कौन आ गया? कैसी हो? खैरियत तो है, इतनी सुबह आ गई आप? क्या मैं अपनी प्यारी भतीजी और अपने भाई से मिलने नहीं आ सकती? मुझे तुम्हारी याद सता रही थी। हाँ, आ सकती हैं बिल्कुल। काम पर जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी। ये अपने कमरे में क्यों नहीं सोता? अच्छा, इसको छोड़ो, तुम मेरे साथ आओ, जल्दी आओ, जल्दी बैठो, इधर बैठो। हाँ, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है। मेरे लिए? अच्छा, देखो।
बहुत प्यारा है। हाँ, इसे जल्दी पहन के दिखाओ मुझे। काम के लिए निकलना है, देर हो जाएगी, बाद में ट्राई कर लूंगी। अभी देखना है, अगर कोई मसला हुआ तो मैं इसे फौरन चेंज कर दूंगी। बहुत महंगा सूट है इसलिए। जाओ जाओ जल्दी जाओ, इसे पहन के दिखाओ भी मुझे। जाओ जाओ जल्दी जाओ। अच्छा ठीक है। शाबाश, बहुत जा प्यारी रही हूँ बच्ची है try मेरी। करने। जल्दी जाओ, जल्दी आ जाओ। क्या हो रहा है सुबह सुबह? कसम से आपा, नींद खराब जल्दी कर दी जल्दी तुमने आके मेरी बैठो आज। इधर, जल्दी बैठो इधर। चुप हो जाओ आपा, अल्लाह के वास्ते चुप हो जाओ ना। तुम बिल्कुल सही वक्त पर जागे हो, तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है। क्या हो रहा है बताओ मुझे। रुक जाओ, मरियम के घर से निकलने का इंतजार करो, फिर बताती हूँ सब कुछ। उफ, आज लेवेंट को ऑफिस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो इसी तरह से ऑफिस आता रहा तो एक दिन हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा और किसी भी लम्हे कंपनी की सूरत हाल जान सकता है। मैं सोचना भी नहीं चाहती कि जब वो जान जाएगा तो क्या होगा। डार्लिंग, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम सो रहे हो। तुम इस वक्त क्या ऑफिस जा रही हो मेरी जान? अगर ऑफिस जल्दी जाने से सूरत हाल बदल जाती है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं भी ऑफिस चलूंगा। मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ। जो मुसीबत आन पड़ी है उसका हल तलाश कर रही हूँ। हम दोनों में से किसी एक को तो करना ही होगा। हाँ, दोबारा ये लोन शार्क का मामला है तो? बिल्कुल, अब ये लोन शार्क का मामला है और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्या समझे तुम बहादुर? हमने पहले भी इस बारे में बात की थी। हम लोन शार्क से पैसे इस वक्त नहीं ले सकते, वो कंपनी के लिए खतरनाक हो सकता है। खतरनाक तो तब होगा जब हम वो कर्जा अदा ही नहीं कर सकेंगे, समझे बहादुर? ठीक है, फिर मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं जाने दे सकता। रुको रुको, तुम्हारे पास करने के लिए और जरूरी काम है। वो क्या है? अपने भाई लेवेंट को आज ऑफिस आने से तुम्हें रोकना होगा। तुम बस इतना कर दो प्लीज। लेकिन जानू, लेवेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज जल्दी जाग गए? जी हाँ, जाग गया। याद आया, आप अदायगी की स्कीम को भूली तो नहीं है ना? जितना जल्दी हो इस मसले को हल कीजिए ताकि उनकी बेइज्जती ना हो। किसी की कोई बेइज्जती नहीं हुई, हमने सबको प्रॉपर अदायगी की है लेवेंट। ऐसा कोई काम नहीं होगा जिससे किसी को भी कोई परेशानी हो। तुम बेफिक्र रहो, सब हालात मेरे सामने हैं, उसको संभालने की कोशिश कर रही हूँ। रिलैक्स रहो। अच्छी बात है। हाय मेरी बच्ची, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है ये तुम पे। ये तो किसी अदाकारा की तरह लग रही है बिल्कुल। जो भी देखेगा तुम्हें इस जोड़े में बस वाह वाह करता रहेगा। बहुत शुक्रिया फुप्पो, मगर आप ये मेरे लिए लेकर आई हैं, अल्लाह खैर करे। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या मुझे तुम गैर समझती हो? फुप्पो हूँ तुम्हारी फुप्पो। मेरा मतलब है कि आपने जिंदगी में पहली बार ये किया है। हाँ, तो मेरे पास पहले पैसे नहीं थे, मैं तुम्हारे जोड़े के लिए जमा कर रही थी। शुक्रिया, मगर अब मुझे देर हो रही है, जाना होगा। अरे इसे मत उतारो, इसी में चली जाओ। बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारे पहनने के लिए खरीदा है, अलमारी में रखने के लिए नहीं। अरे हाँ रुको रुको, मैं तुम्हारी एक फोटो तो ले लूं, कितनी अच्छी लग रही हो। हंसो हंसो। हाँ बहुत अच्छी आई है। अब मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। चली गई मरियम। चलो अब बताओ मुझे आपा, क्या हो रहा है? ताकिन। क्या हुआ ताकिन को? ताकिन मरियम के इश्क में पागल हो गया है, उसी ने ये जोड़ा खरीद के दिया है। मरियम के अलावा कुछ नहीं सोचता वो। वाकई में? हाँ बिल्कुल। अगर ताकिन मेरी बेटी से प्यार करता है तो मुझे कुछ करना चाहिए। मेरा मतलब है, मैं किसी को अपनी बेटी की जज्बात को ठेस पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूँ इसके लिए। मैं उससे जाके बात करूंगी और रिश्ता मांगने का कहूंगी। वाकई आपा? वाकई आपा। वो रिश्ता मांगेगा? हाँ बिल्कुल। अगर मैं वाकई ताकिन का ससुर बन जाऊंगा तो मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, और मरियम के लिए भी उससे बेहतर कौन होगा। वो हमेशा खुश रहेगी उसके साथ। रुक जाओ, मुझे बातों में मत लगाओ। उसे तस्वीर भेजनी है, वो देखेगा इसे।
मिस हुरिया, आप यहाँ पैसे लेने आई हैं या कुछ खरीदने के लिए? मैं समझी नहीं। क्या आप ऐसी देख रही हैं या खरीदनी भी है? बात सुनो, देखो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पैसे लेकर ऑफिस जाना है। मुझे ये बताओ कि सिग्नेचर कहाँ करने हैं, मैं तुमसे पैसे लूँ और जाऊँ यहाँ से। मुझे लगता है फोन पर आप मुझे सब कुछ बताना भूल गई थी। मैंने थोड़ी रिसर्च की है तो मुझे पता चला कि आपकी कंपनी दिवालिया हो गई है। सिचुएशन अगर अच्छी होती तो फिर आपके पास क्यों आती? सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर पैसे देने हैं तो मुझे दो ताकि मैं जाऊं। यस और नो? बदकिस्मती से मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। मैंने अपना जहन बदल लिया है। क्या मतलब जहन बदल लिया है? मतलब साफ है कि मैं अपना पैसा नहीं दूंगा। अगर दिया तो ये वापस नहीं आएगा। सुनो, हम एक बहुत ही बड़ी मेथा होंगलू होल्डिंग कंपनी के मालिक हैं। हम आपका पैसा वापस कर देंगे, वो भी सूद समेत। हम आपको कोई भी रकम नहीं देंगे। तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। आपा, आपा की जान। कैसे हैं आप आपा की जान? रात को ठीक से सोए थे? नाश्ता किया आपने? जी हाँ, मैंने अंडा खाया है। ओह शाबाश बेटा। मैं दखल देना तो नहीं चाहती, लेकिन आपको बता दूं कि मिस मरियम को नाश्ते की मेज साफ करनी है जाकर। हम यहाँ काम करने आते हैं, तफरी करने नहीं। आपा की जान, अब मैं जरा अपने काम कर लूं। हम दोनों ब्रेक टाइम में खेलेंगे, ठीक है? ठीक है। मुझे भी दो। थैंक यू। अब आप जाकर अपनी कार से आराम से खेलें, ठीक है बेटा? चलो चलो काम करो अब जाके। यही बहन भाई बस दुनिया में बहुत निराले हैं, पता नहीं क्या समझते हैं। हाँ। गुड मॉर्निंग उल्विया मैम। गुड मॉर्निंग बेटी। नहीं नहीं, इसको नहीं समेटो, रहने दो, क्योंकि लेवेंट ने अभी तक नाश्ता नहीं किया। शायद वो आ जाए। अगर आप कहें तो मैं उनके कमरे में उनके लिए नाश्ता ले जाऊं? हाँ, अच्छा आइडिया है। ठीक है, तुम नाश्ता ले जाओ। ठीक है, मैं भी ले जाती हूँ। हेलो बहादुर, एक बुरी खबर है। उस आदमी ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। अब लेवेंट के सामने सब कुछ आ जाएगा। हम मर जाएंगे बहादुर। कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? सफर, खैर तो है? क्या हो रहा है? मुझे वाकई ऐसे दिवालिया लोग बहुत पसंद हैं। ये बहुत गरूरमंद होते हैं। इनके पास बैंक में पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी इनके भरम होते हैं। वो औरत कौन थी? कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। वो होल्डिंग के मालिकान में से एक है। क्या वाकई? कमाल है। आ जाएं। मैं दरअसल आपका नाश्ता लेकर आई हूँ। रूम में ही सर्व कर दूं या फिर बाहर टेरेस पे लगा दूं? लेकिन मैंने तुम्हें नाश्ते के नहीं कहा। असल में आपकी अम्मी ने कहा कि आप नाश्ता करने नीचे नहीं आए, तो मैंने। नाश्ता करना हुआ तो नीचे आ जाऊंगा, और कमरे में करना हुआ तो कह दूंगा। और अगर तुम्हें इस घर में काम करते रहना है तो तुम अपने कानून ना लागू करो, समझ गई? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। आई एम सो सॉरी।
अब ये सब क्या था? क्या करने की कोशिश कर रही है? हम क्या करने जा रहे हैं बहादुर? आखिर ये कर्ज हम किस तरह से उतारेंगे? हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? अरे पुरसुकून रहो ना मेरी जान, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मैडम, मैंने आपके कहने के मुताबिक फाइलें तैयार कर ली हैं। क्या मैंने तुम्हें बुलाया है? हाँ, लेकिन आपने कहा था कि... तुम्हें किसने कहा था आने को? इन फाइलों को उठाओ और चली जाओ यहाँ से। जब तक मैं नहीं बुलाऊं अंदर नहीं आओगी तुम। ओह गॉड। उसको डांटने की क्या जरूरत थी डार्लिंग? वो तो बस... शट अप बहादुर, चुप हो जाओ। तुम्हारा बीच में बोलना जरूरी है? खुश आमदीद मिस्टर लेवेंट। बहुत शुक्रिया। आप फाइनेंस मैनेजर से मेरी बात करवाइए। बिल्कुल। आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। लेकिन मुझे तो आप ठीक नहीं लग रही। आपका लंच टाइम हो गया? चले हम दोनों बाहर चलते हैं, ताजा हवा खाते हैं साथ। नहीं, अभी नहीं, बहुत काम है। अरे क्या हो गया? लंच टाइम है, बाहर जाना आप सबका हक है। चले बाहर चले। अच्छा तो मैं अपना बैग ले आती हूँ। ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, बैग तो लड़कियों की पहचान होता है। मैं चाहता हूं कि गुज़िश्ता 5 साल आमदन रिपोर्ट आप मुझे जल्द अज जल्द दें मिस्टर फराद। अगर जरूरत हो तो बाकी सब काम छोड़ दें। जरूर मिस्टर लेवेंट। अर्जेंट है। जी जरूर। विराज साहब, लेवेंट के कमरे में इस वक्त आप क्या करने आए थे? कुछ चाहिए था आपको? हाँ, मिस्टर लेवेंट ने पिछले 5 साल की रिपोर्ट मांगी है मिस सूर्या। 5 साल की? तो वो रिपोर्ट्स आप मेरे पास ले आइए, मैं खुद उन रिपोर्ट्स को लेवेंट को दे दूंगी। मिस सूर्या, ये मैं नहीं कर सकता। मिस्टर लेवेंट ने खुद मुझसे रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने जल्द अज जल्द आने को कहा है। अगर आप अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहते तो वो रिपोर्ट्स मेरे पास ले आइए। क्या बेहतर फील कर रही हैं? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हुरिया मैम ने कुछ कहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। काम दरअसल अभी शुरू किया है तो एक्सपीरियंस नहीं है। नॉर्मल रहना। आपका परेशान कुन पागल यहाँ है। क्या? उसे यहाँ का पता कैसे मिला? मुझे नहीं पता, ये पीछे छोड़ने वाला नहीं है। अगर हम कंपनी में वापस जाएंगे तो ये आवारा शख्स यकीनन कुछ करेगा। ऐसे एक्ट करें जैसे आप इस इलाके को एक्सप्लोर कर रही हैं, जैसे इर्द गिर्द का जायजा ले रही हो। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? कोफ्ते पसंद है आपको? हाँ बहुत। तो फिर ठीक है, आज मैं आपको ऐसे कोफ्ते खिलाऊंगा उस जैसे कोफ्ते आपने कभी नहीं खाए होंगे। लिख कर ले लें। हेलो हनी, मेलिस पर तुम्हें कॉल बैक नहीं कर सकी। एक्चुअली बिजी बहुत थी। आपा मेरी मंगनी हो गई है। रियली? ये तो अच्छी बात है। शादी कब कर रही हो? बस आपा, वो भी बहुत जल्द। मैंने तो तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मुबारक हो। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। उन्होंने हीरे की अंगूठी दी है मुझे। मैं आपको इसकी तस्वीर सेंड करती हूँ। ड्रेस लेने में आपको मेरी मदद भी करनी है। मैं ड्रेस की तस्वीरें आपको सेंड करती हूँ क्योंकि मैं फैसला नहीं कर पा रही कि कौन सा ड्रेस लूँ। ठीक है, तुम मुझे भेजो, मैं देख के तुम्हें बताती हूँ। अच्छा तो अपने फियांसी के बारे में तो कुछ बताओ मुझे। मैंने वो रिपोर्ट तैयार कर ली है जो मिस्टर लेवेंट चाहते थे। आपा, तो लेवेंट आ गया है क्या? किसी ने लेवेंट का नाम लिया, मैंने सुना।
नहीं हनी, ये लेवेंट वो लेवेंट नहीं है। तुम्हें अपनी बहन पे यकीन नहीं है? मैंने कहा ये वो लेवेंट नहीं है। मेलिस, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। टॉक टू लेटर, बाय। वेल डन, बहुत अच्छा काम किया। और कोई काम मेरे लायक? बिल्कुल जा सकते हैं। तो अब देखती हूँ कि क्या किया जा सकता है। वो अभी तक पीछे खड़ा है। पता है हम दोनों कपल बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। फिर क्या करें? वो जा रहा है यहाँ से, आप रिलैक्स हो जाएं। क्या सच में? जी हाँ। आपने मुझे दूसरी बार बचाया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब मैं पहली बार आपसे मिला था तो रूड हो गया था। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा अगर तलाफी कर सकूं। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं? आपने जिस तरह मेरी मदद की कोई भी नहीं करता। वैसे कोफ्ते कैसे हैं यहाँ के? सच में बहुत अच्छे थे। चलिए अब मुझे जाना होगा ऑफिस। देर हो गई तो फिर डांट पड़ेगी मुझे। बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम। अच्छा, अब इजाजत। जी अम्मी, आप फिर से लड़की ढूंढ रही हैं? उनको भी सीधा सीधा मरना ही था। हाँ अम्मी, वो बहुत खूबसूरत भी है। लेकिन मैंने क्या कहा था आपसे अम्मी, मैं नहीं चाहता। देखिए मेरी प्यारी अम्मी, हमने इस बारे में कितनी बार बात की है। अरे मैं नहीं चाहता। गूंगे, सारे पैसे तुम्हारे लिए हैं। हम जल्द ही ड्राइंग बुक और क्रेयॉन खरीद लेंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? कौन से मंसूबे बना रहे हो? कमरे का हाल तो देखो क्या बना रखा है तुम लोगों ने। 1000 बार कहा है कमरे में गंद मत मचाया करो। चलो जाओ यहाँ से, मुझे सफाई करने दो। चलो जल्दी जाओ, मुझे बहुत काम है यहाँ। निकलो। ठीक है नरिमान अम्मा, तुम लोगों ने सुना। चलो जल्दी करो, उठाओ, जल्दी करो, सब बाहर लेके जाओ। चलो चलो चलो, निकलो निकलो यहाँ से। अरे भाईजान, आप आइए आइए भाईजान, अंदर आइए। आपको वो तस्वीर तो पसंद आई ना जो मैंने भेजी थी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आफरीन, अच्छा काम किया। बहुत शुक्रिया भाई, आप मुझे इस काबिल समझते हैं। बस भाई, आप कोई भी काम बोले और फिर आप देखें। वैसे मैंने दुर्मुश से बात की थी। उसने कहा है अब मरियम की शादी की उम्र हो गई है, जैसे ही उसे कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा वो उसकी शादी कर देगा। जब उसने अच्छे रिश्ते की बात की तो मैंने सोचा आपसे अच्छा रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। तुमने मेरा सोचा? क्यों नहीं सोचूंगी भाई, ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा। मैं जानती हूँ इस पूरे मोहल्ले में आप जैसा कोई नहीं है। देखो भाई, अगर आपको उससे मोहब्बत है ना
तो आप रस्म के हिसाब से आकर उसका हाथ मांगे। नरिमान देखो, तुमने हाथ मांगने का कहा, लेकिन ऐसा नहीं होता, तुम जानती हो। अरे नहीं भाई, ऐसा ही होता है। लड़के वाले पहले तरीके से जाकर लड़की का हाथ मांगते हैं, फिर रिश्ता होता है। समझ गए ना भाई? और ऐसे कामों को ज्यादा तूल नहीं देते, जल्दी कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि चट मंगनी पट ब्याह। अगर उसका और कहीं से रिश्ता आ गया तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि खूबसूरती में वो अपनी फुप्पो पर गई है। आपने मुझे बुलाया मैडम? कहाँ थी तुम आयशा? लंच के लिए बाहर गई थी मैं। खैर छोड़ो तुम उस बात को, ये लो, इसके प्रिंट आउट निकाल के मिस्टर लेवेंट के रूम में ले जाओ। कहना कि फाइनेंस मैनेजर ने भेजा है। अरे उठा भी लो। जी ठीक है मैडम। इडियट। ये रिपोर्ट्स लेवेंट के पास ज्यादा से ज्यादा चंद दिनों तक रुक सकती हैं बहादुर। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें कोई हल निकालना होगा। डार्लिंग, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। तुम मेरी जीनियस बीवी हो, भला तुमसे टक्कर लेने की कोई कैसे सोच सकता है? अच्छा ठीक है, कुछ भी मत करो तुम। अब हर चीज मैं खुद ही करूंगी। आपको इनकम की रिपोर्ट चाहिए थी सर? आप इन्हें यहाँ रख दें, मैंने घर पर चेक करूंगा। शुक्रिया। यू आर वेलकम। हाँ मेलिस बेटा, शायद तुम नहीं जानती मैं लेवेंट के आने से कितनी खुश हूँ। बहुत मुबारक हो आपको आंटी, और मैं भी आजकल बहुत खुश हूँ। शुक्रिया बेटी। हाँ तुम कैसी हो? और सुनाओ, आजकल क्या कर रही हो तुम? कुछ खास नहीं आंटी, यूं ही बस आजकल आपकी बहुत याद आ रही थी। आपसे बहुत जल्द मुलाकात करूंगी आकर। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपा को तो देखो, मुझसे छुपा रही हैं वो। क्या फायदा हुआ, मैंने पता लगा लिया। इस बार तुम मेरे हो लेवेंट, इस बार सिर्फ मेरे। खुश आमदीद मिस्टर लेवेंट। कुछ चाहिए आपको? मैं काम करूंगा, कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। जी ठीक है। बेटी गौर से सुनो, मिस्टर लेवेंट जरूरी काम कर रहे हैं। मरियम को भी बता दो, उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। समझ गई बेटी? ठीक है अम्मी। अच्छा मैं कपड़े धोने जा रही हूँ, तुम किचन देख लो। खाना बिल्कुल तैयार है, आप आराम से अपना काम करें अम्मी। ठीक है। तुमने देखा लेवेंट साहब आ गए हैं? हाँ देखा मैंने। जब वो घर आते हैं तो वो चाहते हैं कि उन्हें फौरन कॉफी पेश की जाए। वाकई में? मैं खाना बना रही हूँ तो तुम बना दो। ठीक है, मैं बना कर दे देती हूँ उन्हें। हाँ शुक्रिया।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ? मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई थी। लेकिन मैंने तो तुमसे कॉफी नहीं मांगी। इस कमरे में अपनी मर्जी से कोई चीज मत लाना। बगैर इजाजत या बगैर बताए कहीं रुकने की आदत हो सकती है तुम्हें, मगर इस घर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, समझ गई मैं। आई एम सो सॉरी। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्यों माफी मांगे जा रही हो? क्योंकि मैं कसूरवार हूँ। मैं नहीं जानती थी कि आपके साथ क्या हुआ है। अगर मालूम होता तो शायद उमर के साथ आपका जो रवैया है उसे समझ सकती मैं। जो कुछ भी आपके साथ हुआ, मुझे उस सब के लिए बहुत अफसोस है। काश कि इस सब का मुझे पहले मालूम होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? हाँ, मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत क्या है जो तुमने ये बात कहने की हिम्मत की? कैसे हुई हिम्मत? जवाब दो मुझे। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उस सबका बहुत दुख है मुझे। कैसे? तुम्हें मेरी जिंदगी के इस हादसे के बारे में कैसे मालूम हुआ? बताओ मुझे। लेविन सर, मुझे दर्द हो रहा है। तुम जैसा एक चोर आया और मुझसे मेरी जिंदगी चुरा कर ले गया। मेरी बीवी, मेरा बेटा, सब कुछ ले गया वो। मुझ पर तरस खाने की तुम्हारे पास क्या वजह है? लेविन सर, मेरा हाथ। तुम में और उस कातिल में क्या फर्क है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की? क्या तुम बेहतर हो? नहीं हो। जमीर की चालें चलना बंद करो मेरे सामने। तुम्हारे पास जमीर है ही नहीं। तुम जैसे चोरों के पास जमीर होता ही नहीं। बाहर निकलो यहां से, जाओ। मरियम बेटी, क्या लेविन घर में है? मरियम? जी, वो अपने कमरे में है। तुम ठीक तो हो ना? ऐसा लग रहा है तुम रो रही थी। नहीं, ठीक हूँ। उल्विया मैम, क्या आज मैं जल्दी घर जा सकती हूँ यहाँ से? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। क्या बीमार हो? ठीक है, चली जाना। थैंक यू सो मच। लेवेंट, नरीमान, नरीमान। हाँ भाई, क्या हुआ? नरीमान, नरीमान यहाँ आओ। हाय हाय, मुझे तो ये लगता है भाई की आवाज है। हाय, शायद भाई बुला रहे हैं। आ गई भाई, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई भाई, आ गई मैं। कहाँ थी तुम? हाँ, मैं कमरे की सफाई कर रही थी तो आपकी आवाज नहीं सुनी। सफाई के वक्त तुम्हारे कान बहरे हो जाते हैं क्या? बहरे तो नहीं होते भाई, लेकिन आपको कोई काम था क्या मुझसे? दरवाजा बंद करके आओ, बताता हूँ। दरवाजा खुला रहने दें, वैसे ही बता दें। दरवाजा बंद करो और यहाँ आकर बैठो, बताता हूँ।
आप उदास हैं आपा? नहीं आपा की जान, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप उदास हुई हैं? उदास नहीं हूँ, थोड़ा सा थक गई हूँ, बस इसीलिए आज मैं जल्दी घर जा रही हूँ। मत जाओ। मत रोको मुझे आपा की जान, मैं आज बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसलिए घर जाके आराम करूंगी। कल जल्दी आ जाऊंगी। और जो बहन भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, ऐसा ही है ना? आप भी समझे कि आपकी आपा ने जाना है। ठीक है, जाओ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ उमर। मैं भी। डिस्टर्ब तो नहीं हुए? नहीं, थोड़ा ब्रेक लिया था मैंने, अभी फिर से शुरू करूंगा। सब ठीक तो है ना? हमें कुछ मसाइल हैं, लेकिन वो ऐसी चीजें नहीं जिन पर हम काबू नहीं पा सकते। परेशानी की बात नहीं। क्या कोई मसला है लेवेंट? वो चीजें जिनका तजुर्बा हर कंपनी को होता है। हाँ, तुम कंपनी की बात कर रहे हो। नहीं, मैं कंपनी के बारे में नहीं पूछ रही। तो फिर क्या? मरियम के। बहरहाल मुझे कंपनी के बारे में बताओ। कंपनी में क्या प्रॉब्लम चल रही है? क्या मुझे जानने की जरूरत है? मैंने बताया ना, वो ऐसे मसले नहीं जिनका हल ना निकाला जा सके। आप तो कंपनी अकाउंट्स देखती ही हैं। इसे कोई बड़ा मसला नहीं बनने देना। नहीं नहीं, आप रिलैक्स रहें। आपने मरियम का क्यों पूछा? क्या उसने आपसे कुछ कहा है? बात क्या है भाई? मौजू ये रखो तुम। ये पैसे क्यों दिए आपने मुझे? बताता हूं। तुमने मरियम के बारे में जो कुछ कहा वो सच है। यानी जब हमने कोई इरादा किया है तो हर काम अच्छे तरीके से होना चाहिए ना? हमारी मरियम की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो क्लेम बेचने वाले आसन की बेटी फदीमे की बात कर रहा हूं। लेकिन वो कौन है? वो कौन है का क्या मतलब है? अल्लाह अल्लाह, जाहिर है मरियम की बात कर रहा हूं मैं। ये पैसे लो और इस रकम से तुम चॉकलेट और फूल वगैरह खरीदो। मैं मरियम का हाथ मांगने आ रहा क्या वाकई? वल्लाह। वल्लाह से क्या मतलब है? वल्लाह, मैंने अपना जहन बना लिया है। मैं मरियम से शादी करूंगा, ये बेहतरीन होगा। बिल्कुल सही भाई, आपने बहुत अच्छा फैसला किया। इसलिए नहीं कि वो मेरी भतीजी है, बल्कि वो एक नायाब हीरे की तरह है। सच कह रही हूँ भाई मैं आपसे। और आप तो जानते हैं शादी के कितने काम होते हैं भाई। आप देखना, शादी की ऐसी खरीदारी करूंगी सब देखते रह जाएंगे। नरीमान देखो, इस मामले में कंजूसी मत करना, हर चीज वाफर मिकदार में खरीदना, ठीक है? मुझे कोई चीज सस्ती नजर ना आए। तुम जानती हो मैं सस्ती चीज पसंद नहीं करता, समझी? बिल्कुल फिक्र मत करें भाई, सब कुछ आपके मेयार का होगा। अच्छा भाई, मैं अब चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम में और उस कातिल में क्या फर्क है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की? क्या तुम बेहतर हो? नहीं हो। जमीर की चालें चलना बंद करो मेरे सामने। तुम्हारे पास जमीर है ही नहीं। तुम जैसे चोरों के पास जमीर होता ही नहीं। बाहर निकलो यहां से, चली जाओ। लेकिन मेरी गलती क्या थी? किस लिए उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव किया? या शायद वो ठीक है, मुझे उनकी पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना। मैं यहाँ सिर्फ उमर के लिए हूँ। मुझे सिर्फ उमर की फिक्र करनी चाहिए और किसी की नहीं।
बेटा, आज मैंने मरियम को परेशान देखा था, जैसे कि वो किसी बात पे रोई है, और उसने जल्दी जाने के लिए भी इजाजत मांगी। इसीलिए मैंने सोचा, क्या तुम दोनों के दरमियान बहस हुई है? क्या वो चली गई है? चली गई। क्या तुमने मरियम से कुछ कहा? बेटा जवाब दो ना। उसने मुझे परेशान किया, मैंने वार्न किया उसे। क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हारा अंदाज गलत है। तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। उसकी हालत वाकई खराब थी और वो परेशान भी थी। लेवेंट बेटा, मरियम बुरी नहीं बल्कि एक अच्छी लड़की है। वो उम्र से प्यार करती है। मेरा मतलब बहन की तरह नहीं बल्कि एक माँ की तरह प्यार करती है, और वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रही। प्लीज लेवेंट बेटा, तुम उस लड़की को इतना मत डांटा करो। मैं जानता हूं, मैं मरियम को अच्छी तरह जानता हूं अम्मी। मुझे भी काम करना है अम्मी, बहुत सारा काम बाकी है अभी। ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। और हाँ, कंपनी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब मुझे बाद में बता देना, ठीक है? जरूर। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? सब कुछ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है? मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उस सबका बहुत दुख है मुझे। कैसे? तुम्हें मेरी जिंदगी के इस हादसे के बारे में कैसे मालूम हुआ? बताओ मुझे। लेवेंट सर, मुझे दर्द हो रहा है। तुम जैसा एक चोर आया और मुझसे मेरी जिंदगी चुरा कर ले गया। मेरी बीवी, मेरा बेटा, सब कुछ ले गया वो। मुझ पर तरस खाने की तुम्हारे पास क्या वजह है? मैंने बहुत जोर से उसकी कलाई दबाई। जमीर की चालें चलना बंद करो मेरे सामने। तुम्हारे पास जमीर है ही नहीं। तुम जैसे चोरों के पास जमीर होता ही नहीं। जब से भाई को उससे प्यार हुआ है हमारी तो किस्मत ही बदल गई। ओह, अब हमारे दिन और किस्मत बदलने वाले हैं। नेहरू, अरे क्या हुआ मैडम, बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, आज तो पूछो क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। आज तो तुम भी मुझे गुलाबी गुलाबी अरे क्या हुआ भाई? ताकिन भाई, हाँ। आज मरियम का हाथ मांगने आ रहे हैं। नहीं करो। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल से तुम्हें भी इतना खुश नहीं होना चाहिए नेरो। लेकिन वो क्यों? क्या मतलब है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मरियम ताकिन भाई से प्यार नहीं करती? और वो यहाँ जब भी आई है तो अपने भाई उमर की वजह से आई है। तुमने देखा नहीं कि वो ताकिन भाई से कितनी नफरत करती है? अब जरा सोचो नेरो, अगरचे मरियम ताकिन भाई को साफ साफ इनकार कर दे। हाँ, आ रही है बात समझ में? और फिर ताकिन भाई को अपना गुस्सा निकालने के लिए सिर्फ हम दोनों ही मिलेंगे। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था। अरे छोड़ो, मरियम को ताकिन से अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा। मानती हूँ बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको इतना हवाओं में नहीं उड़ना चाहिए। भाई को तो और भी अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, मगर मरियम के लिए बहुत अच्छा वक्त है, वो राजी हो जाएगी। ये तुम्हारा कहना है? हाँ। मेरा काम था तुम्हें समझाना, तो समझा दिया मैंने। फिक्र मत करो, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब मेरा वक्त जाया नहीं करो, हम रात को लड़की की मंगनी कर रहे हैं। कितनी देर हो गई यहाँ बैठे हुए। रास्ते से हट जाओ।
सच में रास्ते से हट जाओ। अपनी गाड़ी को तुम एक तरफ रखो। एक मिनट, मुझे देखने दो। क्या गाड़ी टूट गई है? नहीं टूटी। मैंने तुमसे कहा था कि ये गाड़ी टूट गई है। अगर मुझे हर जगह मिलोगे तो यही होगा तुम्हारे साथ। उमर मेरी जान, क्या हुआ? इसने अपनी गाड़ी तोड़ दी, इसी वजह से ये रो रहा है ओलिविया मैडम। मेरी जान, मेरा बच्चा, आपको रोने की जरूरत नहीं, हम और दिला देंगे। हाँ, मैंने भी इसे यही कहा कि नहीं खरीदेंगे, लेकिन क्या करें, बच्चा है ना। ओ मेरा बेबी, रोते नहीं, ठीक है? चलो हम दोनों चल के लॉन में खेलते हैं। आ जाओ। फुप्पू, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? आओ लड़की आओ। कहाँ थी तुम? इतनी देर कहाँ लगा दी? आपका आना इतना अच्छा लगा भाई। ये तो हमारे लिए एक सरप्राइज है। हमने एकदम आने का फैसला किया, क्या नहीं किया दोगान? जी भाई। घर पर कौन आया हुआ है? आज बहुत खास मेहमान आए हैं, उनके लिए नाश्ता लेकर जाओ। ये लो, ये लेके जाओ। आराम से और शर्माते हुए जाना। ये लोग बहुत खास मेहमान हैं हमारे, सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ जाओ। लेकिन है कौन अंदर? जाओ जाओ, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ। ये यहाँ? बेटा, मेहमान इंतजार कर रहे हैं, इनको गरम गरम कॉफी पेश करो। बेटी, तुम्हारी फुप्पो और बाबा का कोई एतराज नहीं। कॉफी तो जल्दी ठंडी हो जाएगी। चलो खिदमत करो मेहमानों की। बहुत शुक्रिया बेटी। बहुत शुक्रिया मरियम। बहुत शुक्रिया मेरी बेटी। मुझे कुछ जरूरी काम है, इजाजत दीजिए। बेटी बैठो यहाँ, तुम्हारा काम कहीं नहीं जा रहा है। अरे बैठ जाओ ना। देखा मेरी बेटी को, ऐसे ही जल्दबाजी करती है हमेशा। हाँ, अपनी फुप्पो की तरह। आप लोग मुझे जानते हैं, मैं घुमा फिरा कर बात करने का आदी नहीं, इसलिए दरमुश भाई, अल्लाह के हुक्म के और नबी के फरमान के मुताबिक मैं आपकी बेटी मरियम का अपने लिए हाथ मांगता हूं। क्या? जमील साहब आए हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मैं देख रहा हूं तुम काम में उलझे हुए हो। हाँ, ऐसा ही है। क्या पियोगे? अरे पार्टनर, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। लगता है कॉफी का दरख्त मेरे अंदर ही लग जाएगा और मैं इसे चाय से पानी दूंगा। हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। हम्म। एस्ली। जी बोले लेविन साहब। उमर सो गया क्या?
पता नहीं, अभी नीचे खेल रहा था। मेरे ख्याल से उसकी बहन नहीं है। नहीं, वो जल्दी चली गई आज। ठीक है। तुम क्या उमर के बारे में फिक्रमंद हो या उसकी आपा के? हम फोकस करते हैं काम पे। हाँ चलो चलो, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? मैं हैरान हूं, चलो बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है उसने नौकरी छोड़ दी है, लेकिन कंफर्म नहीं है। जबरदस्त। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते थे? हाँ, क्या ऐसा नहीं था? या तुमने उसके काम छोड़ने में कोई किरदार अदा किया है? अच्छा ये बताओ, तुमने उस लड़की को क्या कहा है? मेरे ख्याल से वो इतनी अहम नहीं है कि उस पर बात करके अपना टाइम जाया किया जाए। हमें अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। हाँ मैं सुन रहा हूं। इन दो रिपोर्ट्स में फर्क बहुत वाज़ेह है जमील। मैं इन चीजों को देख तो रहा हूं, लेकिन मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सकता। क्या तुम इन्हें देख सकते हो? हाँ मैं देखता हूं। आज रात इसके ऊपर अच्छी तरह काम करते हैं। मुझे कल एक नई रिपोर्ट चाहिए होगी। हाँ सही कह रहे हो। बाबा, फूफो, ये सब कुछ क्या हो रहा है? आपने इसे बताया नहीं कि मैं आऊंगा? बताया था ताकिन भाई, बताया था मैंने इसे। यकीन नहीं हो रहा है मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं मालूम। जा रही हूँ मैं। मरियम बेटा, पहले तुम बैठो तो। ताकिन भाई एक मिनट। मरियम बेटा, हम बैठकर बात कर लेते हैं। बात करने के लिए कुछ नहीं है। इस सब के बारे में आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बताया था। तुम यहाँ मेरे घर मेहमान बनकर आए हो, ये भी नहीं पता था। और ये कॉफी भी मैंने नहीं बनाई है। रही बात शादी की, तो वो मैंने नहीं करनी, और तुमसे तो बिल्कुल नहीं करनी। ये जो कुछ भी आज हुआ ठीक नहीं हुआ। चलता हूं। इधर आओ तुम। ये तुमने क्या किया? क्या किया ये तुमने? तुम जानती भी हो तुमने अभी क्या किया? आपने क्या किया बाबा? मैंने आपसे कहा था कि मैं शादी करना चाहती हूँ। बस बंद करो, सिर्फ मत करो मेरे सामने। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जबान चलाओ? हाँ, गौर से सुन लो, मैं बाप हूँ, तुम्हारा बाप। मेरा हुक्म मानना होगा तुम्हें। पहले बात सुन लो, उसकी लड़की ठीक कहती है। क्या ठीक कहती है? बताओ मुझे। इसने इतना बड़ा मौका जाया कर दिया है, अब क्या होगा? इसने हमें बर्बाद कर दिया। हम खत्म हो गए, हम बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया। थोड़ा सब्र रखो तुम। कितनी बार मना किया है, लड़की पर गुस्सा मत किया करो, समझ में नहीं आती। वो पहले ही बहुत जिद्दी है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना। अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम क्या कर लोगी? ताकत के इस्तेमाल किए बगैर कुछ नहीं होता। उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी, वो बदला लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ये काम इतना आसान नहीं है। आज ताकीन भाई इतने गुस्से में गए हैं। उफ उफ। नहीं नहीं, ये काम नहीं करेगा। मुझे जाकर उसको मनाना होगा। रुको 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 रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। एक से भले दो हो जाएंगे, काम आसान हो जाएगा। हम सिर्फ दिन बचा रहे हैं बहादुर। उन रिपोर्ट्स को तो मैंने आज तब्दील कर दिया, लेकिन कल क्या करेंगे? सोचो, जब सच सामने आ जाएगा तो हम वो रकम कहाँ से अदा करेंगे? अगर हम इसी तरह परेशान होते रहे तो ये अदायगी हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। जानू, रिलैक्स रहो ना, पैसे मिल गए हैं। पैसे मिल गए हैं? इतनी बड़ी खुशफहमी? तुम किस दुनिया में रहते हो? तुम मुझे पागल कर दोगे बहादुर। तुम तो मुझे ऐसे डांट रही हो जैसे मैं कोई बच्चा हूँ छोटा। इसी तरह डांटती रहोगी तो मसला कैसे हल होगा? ठीक है, लेकिन तुमने मुझे आज तक जानू रिलैक्स रहो कहने के अलावा और किया भी क्या है? बताओ मुझे। हमें इस वक्त फंड की जरूरत है, तुम क्या कर सकते हो? कहाँ से आएगा? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम हम कहाँ से करेंगे?
हाँ, एक आइडिया है डार्लिंग, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। क्या है आइडिया तुम्हारा? हमारी जमीनें हैं ना, मिल के आइडिया मुझे वही जमीनें हमें बचाएंगी। मुझे नहीं लगता ऐसा। लेकिन क्यों? सुनो बहादुर, तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए। जब तुम ये सुनोगे कि इससे हमें कितना फायदा होने वाला है तो तुम खुद ही मान जाओगे बहादुर। इसका सुनने से ताल्लुक नहीं, हम वो जमीन नहीं बेच सकते। ठीक है, तो तुम मुझे इस बात के लिए कोई माकूल वजह बताओ। क्योंकि क्योंकि का क्या मतलब है बहादुर? वो जमीन तुम्हारे लिए इतनी चहीती हो गई कि तुम उसे बेच नहीं सकते। इसकी वजह लेवेंट तो नहीं? नहीं, लेवेंट वजह नहीं है। तो बताते क्यों नहीं, क्या वजह है? अम्मी ने वो जमीनें चैरिटी के नाम कर दी हैं। क्या?